अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। आइंदा से मैं आपके कमरे में ही सोया करूँगी। आप यहाँ सोएंगी? इतने सोफे तो हैं यहाँ। ये आपको मार डालेंगी। वहम है तुम्हारा। अगर मारना होता तो कब का मार चुकी होती। और वैसे भी मारने वाले से बहुत बड़ा है बचाने वाला। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है चंद दिनों। वो लम्हा जैसे छूकर गुजरा मुझे। सुन रही है मामा? ये होती है इंसानियत और ये होता है एहसास। आज हम सब जिस दुख में मुब्तला है ना, आपकी वजह से है ये। आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर दें। इसकी वजह से आप मुझसे जंग लड़ा करती थी, तो अब रहा ही नहीं। हमारा दियार उजड़ा है। उजड़े दियार में सब जख्मी जख्मी होते हैं, दुखी होते हैं, मगर सब मिलकर रहते हैं। हमारा दुख एक ही है। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है आपा। सब कुछ भुलाकर हमें एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। माथे पे जो लिखी थी किस्मत, उसमें नहीं थी किसी की मोहब्बत। फरखंदा, मैं जा रहा हूं, जल्द आऊंगा। जाहिर है वहां भी काम देखने होते हैं। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना, मैं फिर चक्कर लगाता रहूंगा। सुना जा रहे हैं आप? हाँ, बहुत से काम है मुझे वहां। ठीक है, आप अपनी बहन को भी ले जाएं। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, अब हम इन्हें नहीं संभाल सकते और यहाँ इनकी देखभाल नहीं हो सकती। अबीरा, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ बेगम सरकार। अब सैफ हाउस में मामा की कोई जगह नहीं। मामा, आपको तो कुदरत ने खुद ही सजा दे दी। आपके भाई को भी तो सजा मिलनी चाहिए। हम इनकी खिदमत नहीं कर सकते अब। आप प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाएं। अबीरा, बुरी बात। मैं फरखंदा आपा का ख्याल रखूंगी, मैं करूंगी उनकी खिदमत। तुम मुझे कभी भी पीछे नहीं पाओगी। देखा देखा इनका ज़र्फ, और एक आपकी बहन का ज़र्फ था जो इन्हें बर्दाश्त ना कर सका। आप लोगों ने मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया, लेकिन ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि जो रूह इस दुनिया में आई नहीं थी, आपने उससे उसका बाप छीन लिया। जो
बच्चा अब इस दुनिया में आया ही नहीं, उसको आने से पहले यतीम कर दिया आप लोगों ने। इतना सा खुदा का खौफ नहीं आया आपको? और माँ बाप, आपको तरस नहीं आया इन पर, जिसका इस दुनिया में खुदा के बाद पापा के अलावा कोई भी नहीं था? मीरा, तुम क्यों ऐसे लड़ रही हो? क्या बोल रही हो तुम? ये मेरा नसीब था और मुझे यही मिलना नहीं था ना आपका नसीब, इन्होंने बनाया ये नसीब। आप प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाएं, और अगर ये मर गई तो हमें इतना मत दीजिएगा। मीरा, क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो तुम? मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप की कब्र भी इनके कब्र के साथ हो। प्लीज ले जाइए। चुप हो जाओ तुम। आप यहाँ प्लीज यहाँ से जाओ। पर खंदा आपा यही रहेंगी, मैं ख्याल रखूंगी उनका। सैफ की बीवी थी और यही उनका घर है। आप चले जाए प्लीज। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी अब्बा, आपने बुलाया? हाँ, आओ बैठो। ये क्या देख रहे हैं? घर के कागजात हैं बेटा। तुमने यूके जाने के बारे में क्या सोचा? बस अब्बा, अब दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों? आपको पता है रायमा अकेली हो गई है, उसे हमारी जरूरत है, हम कैसे उसे इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं? लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि अब हम जाएं। हमारे यहाँ होने से वो डिस्टर्ब होगी। नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और मैंने ये फैसला भी इसीलिए किया। क्या फैसला किया? बेटा मैं ये घर रायमा के नाम कर रहा हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो कल को उस घर से निकाली जाए तो उसके पास सर छुपाने की कोई जगह तो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हक उसे दे रहा हूँ। नहीं अब्बा, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका फैसला मुझे मंजूर है। शाबाश। मैं कल ही जाता हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस और ये घर उसके नाम ट्रांसफर करवाता हूँ। तुम जब तक टिकट का इंतजाम करो। जो आपका होगा। मुझे चाय कमरे में भिजवा देती। नहीं, हम चाहते कि ये सब आपके सामने हो। क्या सर? अबीरा, ये ठीक नहीं है। यही ठीक है। आप बेगम सरकार हैं, और सरकार साई के बाद अब आप ही का मकाम है। लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूँ। इसके काबिल हैं। आइए, बैठिए।
आपसे एक इजाज़त लेनी है। इजाजत? जी, मैं कल से ऑफिस जाना चाहता हूँ। बिल्कुल साथ। अब ऑफिस और फैक्ट्री तुम्हें ही तो संभालनी है। लेकिन बेगम सरकार, अगर साद ने कारोबार में कोई घपला कर दिया तो? भला अपने कारोबार में कोई घपला करता है? साथ जो भी डिसीजंस लेगा मैं उसे कभी नहीं टोकूंगी। लेकिन सरकार, अगर जिंदगी में मैंने कभी भी आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई तो आपको मेरा खून माफ है। Excuse me. किसकी कॉल है? यही बात कर लो। हेलो, नल्ला वाइना इलैहि राजिऊन। कब हुआ? इत्तला देने का शुक्रिया। क्या हुआ साद? सब खैर है? तुम्हारे मामू सरदार अशफाक, उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। साथ का इमदाद भी था। He also passed away. आपकी बददुआओं का नतीजा ही होगा ये। हाँ, लग गई आपकी। क्या यकीन करो अबीरा, मैंने कभी बद्दुआ दी नहीं। खैर, मैं मामा को बता कर आऊं। अबीरा, उन्हें और दुख मत दो।